जहरीली शराब से बिहार में लगातार हो रही मौत से बिहार सरकार परेशान है। समीक्षा बैठक के बाद भी मौतों का सिलसिला रुका नहीं है, लेकिन अब बिहार सरकार के एक फरमान से यहाँ के जो शिक्षक हैं वो काफ़ी परेशान हो गए हैं। आइए यही जानते हैं शिक्षकों से क्या परेशानी है, क्या परेशानी की वजह है। शिक्षकों के बारे में जो अभी एक नया पत्र आया है उससे हम सभी शिक्षक परेशान जरूर हैं। चूँकि शराबबंदी को लेकर जो जागरूकता अभियान चलाने की बात थी वहाँ तक तो अच्छी बात थी, सब हम शिक्षक पहले से भी जागरूकता अब क्या है नया? अब नया आ गया है कि हाँ, उसमें आप लोगों को प्रेरित तो करें ही करें, साथ में उनके बारे में कोई सूचना है तो वो उपलब्ध करावें। अब ऐसी स्थिति आ गई है कि अगर दूसरे अगर कोई सूचना देते हैं तो हम संशय की स्थिति में आ गए। रिस्क है। हाँ, रिस्क है हमारे साथ। अब ये हो गई है कि कोई दूसरा देकर हमें फंसा सकता है। ऐसे में आप पढ़ा पाएंगे उतनी रुचि से, उतनी अच्छे से? निश्चित रूप से शिक्षा में प्रभावित होगी तो सभी शिक्षक तो कहीं ना कहीं यहाँ शिक्षा प्रभावित होगा। और बात भी एक हद तक सही है कि अगर शिक्षक डरे रहेंगे, सहमे रहेंगे तो वो बच्चों को कैसे निर्भीक बनाएंगे, कैसे शिक्षा देंगे। परेशानी ये है कि जहाँ आबकारी विभाग और ये थाना पुलिस जो भी है शराब के नेटवर्क को ध्वस्त नहीं कर सकी है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। जहाँ तहाँ सैकड़ों लीटर शराब बरामद हो रही है। उस काम को पूरा करने का टास्क यदि शिक्षकों पर है तो शिक्षा व्यवस्था तो पूरी ध्वस्त होगी। शिक्षक भय की स्थिति में अपना काम ये तो नहीं ही कर पाएंगे, और वह जब पुलिस सक्षम नहीं हो पा रही है तो शिक्षक क्या कर पाएंगे उसके नेटवर्क को, उसके आपूर्ति वाले नेटवर्क को। बात बिल्कुल गौर करने वाली है कि जहां पुलिस असक्षम है, लगभग फेल है, वहां शिक्षक कैसे इस काम को सफलतापूर्वक कर पाएंगे। सर आप बताइए क्या है इस फरमान में ऐसा जो आप लोग परेशानी में है? परेशानी में है कि शराब माफिया जो लोग हैं वो अब शिक्षक को टारगेट करेंगे और कुछ नहीं। सुने कुछ पता भी है करना सूंघ करके कि वो पिया है नहीं पिया, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा सूंघ के पता करने के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ, बेचने वाले और क्या पीने वाले उसका सूचना आबकारी विभाग को देना है। अब विद्यालय छोड़ के अब देना होगा। हाँ, ऐसा फरमान है तो विद्यालय छोड़ के लोग गांव में घूमेंगे कि कौन पिया और कौन। अमोद रजक, यूएमएस असादर। चूंकि सरकारी नौकरी करनी है तो सरकार का जो फरमान है वो भी मानना पड़ेगा। तो यहाँ जो भी हो, डर के हो, सहम के हो, लेकिन काम तो करना ही है। आप बताइए सर। देखिए, परेशानी ये है कि सबसे बड़ी बात है कि जो शिक्षक का जो टीचर जो है उनका जो मेन वर्क जो है उससे उसको हटा दिया जा रहा है। जो मेन वर्क जो है उनका स्कूल को संभालना। हम लोग ऐसे भी कोविड में काफ़ी परेशान रहे हैं, जिसमें जो टीचिंग जो था वो बहुत ही प्रभावित रहा। ऊपर से इस फरमान से जो हम अपने स्कूल में जो थोड़ा बहुत पटरी पर ला रहे थे बच्चों को, अब उसको छोड़ करके अब उन लोगों को खोजना जो वर्क है पुलिस का। सही है कि कहीं ना कहीं बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है इस पे अक्सर सवाल उठते रहा है। ऐसे में जो पुरुष वर्ग है वो अगर कुछ हद तक झेल भी जाए, वो संभाल भी ले, तो जो महिला शिक्षिका है वो कैसे झेलेंगी, ये भी काफ़ी अहम सवाल है। परेशानी है जो शराब पीने वाला इधर उधर भटक के गंदा काम कर रहा है और अच्छा नहीं लग रहा है। इसमें है जो मेन हम लोग को तो जागरूकता फैलाने के लिए अपना तो फैला रहे हैं। तैयार हैं आप? हाँ, उसमें तो लगभग है। या कहीं ना कहीं डर भी है? डर है क्योंकि ये जो शराब का काम जो हो रहा है इसे गुप्त रूप से हो रहा है, तो गुप्त रूप से हो रहा है, उसकी सूचना हम तक पहुंचने में तो बहुत टाइम लगेगा। चलिए, और भी हैं क्योंकि इनका है कहना कि ये शराब का जो काम है वो गुप्त रूप से हो रहा है। ऐसे में महिलाएं, शिक्षक जो है, शिक्षिका जो है वो भी डरी हुई। मैम आप बताइए। देखिए, सहमत की बात जहाँ तक है, हम शिक्षा विभाग में जो भी फरमान रह रहे कि जारी हुआ आदेश वो तो हम लोग को करना ही पड़ता है, अगर हम लोग चाहे या ना चाहे, क्योंकि नौकरी करना है। कभी हम लोग का वेतन बंद हो जाता है, तरह तरह का डर होता है। नौकरी करना है तो जो फरमान है उसको मानना पड़ेगा। आप अपना बता दीजिएगा मैम। जी, बस यही है कि अब सरकार ने जब फरमान जारी किया है तो उसे कोशिश करेंगे जहाँ तक हो सके उसको सफल कर सकें। वैसे पहले से भी हम लोग अपने आप समाज में ऐसा जागरूकता फैला रहे हैं। तो फरमान है तो करेंगे, करने की तैयारी में। सर आप बताइए। सर हम तो यही सोच रहे हैं कि जो मेरा ध्येय है, मुख्य ध्येय से हम भटके नहीं, कि थोड़ा सा व्यवहारिक पहलू इसका कमज़ोर है, इस लेटर का, आदेश का। जन जागरूकता अभियान तक सीमित रहता तो अच्छा है, लेकिन अब उसको ढूंढना और वहाँ फिर रिपोर्ट करना थोड़ा सा व्यवहारिक पहलू इसका ठीक नहीं है। इसके खिलाफ आप लोग जाएंगे, शिकायत करेंगे?
हम लोग अब पहले तो आदेश जारी हुआ है, करके देखते हैं, ध्येय से भटके नहीं, हमारा जो मुख्य ध्येय है उससे कहीं भटक न जाए, यही डर है। अब खिलाफ तो क्या तो कहीं ना कहीं जो एक शिक्षक की जिम्मेवारी होती है शिक्षा देने की, बच्चों को सही ढंग से पढ़ाने की, उस ध्येय से भटका सकता है यह बिहार सरकार का फरमान। अब देखना यह होगा कि जो शिक्षक हैं वो किस तरीके से इसको अपनाते हैं और कैसे इसमें आगे काम करते हैं। ईटीवी भारत के लिए हाजीपुर से रंजीत पाठक।